आप तो माशाल्लाह गाड़ियों का एक चलता फिरता विकिपीडिया है। ये शौक कैसे पैदा हुआ? गाड़ियों को शौक उठता मुझे हमेशा। मैं कहता हूँ कि इंसान ना कहीं ना कहीं से इनहेरिट करते हैं शौक। मैंने अपने वालिद साहब से गाड़ी का शौक जो है ना इनहेरिट किया। और मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे होते थे तो वो एक ही गाड़ी 3-4 डिफरेंट कलर्स में रखते होते थे। उनको शौक था कि मतलब एक और रखी है तो वो लाल में भी है, वाइट में भी है, ब्लू में भी है, सिविक रखी, तो जिस भी गाड़ियाँ थी। और वो ज़माने में गाड़ी इंपोर्ट करते होते तो उनको बड़ा शौक था। तो आई थिंक मुझे वहाँ से इनहेरिट हुआ। और फिर हर लड़के को होता है गाड़ी का शौक। मैं लकी इस तरह हूँ कि वो शौक ही प्रोफेशन बन गया। बड़े कम खुश नसीब लोगों के साथ ऐसे होता है कि जो उनका पैशन होता है, जो शौक होता है, वही उनका सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ आई कांट थैंक इनफ, मतलब अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ काम में। बिकॉज मैं कई लोगों को देखता हूँ वो लोग पैसे तो कमा रहे होते हैं बट वो रात को जब घर जाते हैं वो थके मरे होते हैं। उनसे कोई बात करो काम के बारे में तो उनको टेंशन रहती है। मैं 24 घंटे जो काम करता हूँ, मैं सुबह उठने से लेकर रात तक जो पूरा दिन गुजारता हूँ वो गाड़ियों के साथ है। सुबह उठ के गाड़ी धो के दफ्तर आनी है, फिर दोपहर पूरा दिन गाड़ियों के रिव्यू बनाने हैं, फिर दोपहर में गाड़ियों के बारे में जो हमारी वेबसाइट है उसकी डिस्कशन करनी है, शाम को फिर वर्कशॉप जाना है। सो माई होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड कार्स। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, एक मालदार तरीन शख्स हो, और वो सुबह उठ के अपनी गाड़ियाँ खुद धो रहा हो। बट साहब मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। और यही वजह है कि लोग हमसे मोहब्बत करते हैं बिकॉज उनको नज़र आता है कि एक तो विद इन रीच है। सेलिब्रिटी वो होता है जिसको आप देखते हैं कि जी आपने मूवी में देखा और वो उसके एक स्टार पावर होती है, आपको एक जोम वो जो है ना उसके एक ऑरा होता है, उसके बिल्ड के आप उस तक पहुँच नहीं सकते होते। बाकी अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि पैशन की बात है, मैं गाड़ी को एज ए ह्यूमन लेता हूँ, कोई भी गाड़ी। अगर आपकी कोई गाड़ी मुझे सड़क पे नज़र आएगी और उसका एक जो है मड फ्लैप टूटा होगा या निशान होगा तो मैं आपसे ना 1-2 हफ्ता नोटिस करूंगा, फिर मैं आपको रोक के बोलूँगा भाईजान बेचनी है मुझे दे दें। मैं पुरानी गाड़ियाँ इस तरह कलेक्ट करके उनको सही करता हूँ। और सुबह का जो टाइम है ना वो समझ लें कि मेरा एक थेरेपी टाइम है कि मैं गाड़ियों के साथ एटलीस्ट एवरी डे 2 से 3 घंटे में गाड़ियाँ धोता हूँ खुद धोते हैं। तो हर अगले रोज़ की थी तो 5-6-7 रोटेशन में, फिर अगले दिन कोई और धो ली, फिर और धो ली। एक तो आपका गाड़ी के साथ एक जो रोमांस है वो भी चलता रहता है, दूसरा एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है, और तीसरा शौक का शौक है। आपके तो ड्राइवर आपसे बड़े कंफर्टेबल होंगे। मैं से ड्राइवर रखता नहीं कोई, अच्छा। खुद गाड़ी चलाता हूँ। और घर में जो बाकी ड्राइवर हैं वो बड़े खुश रहते हैं कि पागल है, वो सवेरे उठता खुद ही लगा रहता है तो वो उनको फ़ायदा रहता है। लेकिन एक तरह से उनको नुकसान भी रहता है बिकॉज वो जिसकी गाड़ी चलाते हैं वो बाहर रेस होता रहता है कि वो गाड़ी साफ़ है तो तेरी वाली क्यों नहीं तो वो उससे परेशान रहते हैं। यानी आप ड्राइवर से ज़्यादा अच्छी गाड़ी चमकाते हैं। सर ये गारंटी, आप कभी चैलेंज करके देखिए। अच्छा, अब ज़रा बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन सर लाहौर में गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन गुजरा। ज़्यादातर टाइम मॉल टाउन में गुजरा बिकॉज स्कूल ट्यूशन सब मॉल टाउन में थी, तो मॉल टाउन की गली गली से वाकिफ़ हैं। और लाहौर के जितने पुराने इलाके हैं, बिकॉज मैं लाहौर की जंपल हूँ तो मतलब अब तो लाहौर बहुत बढ़ गया है। बट मैं अगेन हमेशा से बात करता हूँ, कोई बंदा बाहर से लाहौर से टूरिस्ट आया लाहौर के लिए तो लाहौर के खाने, लाहौर की जगहें, वो सारी ज़बानी याद हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जाना हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से भी जितना वहाँ का अंदरून शहर का खाने थे वो सारे याद हो गए। इस तरह वो घूमते घूमते फिर एंड पे BSc के लिए लम्स गया, MBA भी लम्स से किया, तो घूमते घूमते लाहौर के डिफरेंट इलाकों में पहुँच गए। बचपन में शरारती थे या खामोश तबाह? सारे बहुत शरारती थे। हमारा जो स्कूल है वो भी जनरली ऐसा था कि बहुत ज़्यादा शरारती लोग सारे थे वहाँ पे। एक इंक्लूसिव किस्म का स्कूल था। और अब तो स्कूलों की रेस ही होती है कि जिसकी फ़ीस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। मैं स्कूल की एक दिन फ़ीस कैलकुलेट कर रहा था सर, मैं अपनी वालदा को तंग कर रहा था कि नर्सरी से लेके मैट्रिक तक की टोटल मेरी जो फ़ीस मिला के वो मेरा ख्याल है 12,000 रुपये बनती है। मैं कही तुसी कहते बड़ा खर्चा किया तो 12,000 रुपये में मैंने टोटल स्कूलिंग की थी। तो हमारा स्कूल तो सर टाटो वाला था, 6ठी क्लास तक कोई अंग्रेज़ी नहीं थी, रियाजी पढ़ते थे, माशरती इल्म पढ़ते थे, इस्लामियात पढ़ते थे। उन जोग्राफ़ी आ गई है, इस्लामिक स्टडीज़ आ गई, वो चीज़ें चेंज हो गई हैं बहुत। पहली बार गाड़ी किस उम्र में ड्राइव की? बड़े गलत प्रेसिडेंस है, पहली बार गाड़ी किस उम्र में ड्राइव की। अब मैं हर को तकरीर करता हूँ 18 से कम नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी जी मेरा ख्याल है मैं था 16 साल। उससे पहले जब गाड़ी सीखी थी चोरी चलाते थे? नहीं, उसी पे सीखी। हमारे यहाँ जनरली मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब आप बच्चों से कोई चीज़ छुपाते हैं ना, या कोई चीज़ आप उनको प्रोवाइड नहीं करते या उस पर पाबंदी लगाते हैं तो फिर वो जनरली उसको चोरी करके करते हैं। तो मेरे वाले साहब ने कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। हम अक्सर सुनते थे ये फ़लाने के घर फ़लाने की गाड़ी कोई नहीं हाथ लगा सकता। हमारे घर ऐसा कोई रूल नहीं था, जौन सी गाड़ी मर्जी दिल करे चला सकते हैं आप, लेकिन जब आपकी उम्र। मैंने पहली गाड़ी जो अपनी ख़रीदी थी उसी के ऊपर गाड़ी चलाना सीखी, बहुत दफ़ा मारी। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जाता था तो मैं ये कहता था कि रोज़ मॉल रोड पे विदाउट एनी एक्सक्यूज़ एक्सीडेंट होता था, मैं आगे बताता अगला गलत है। मेरे वाले साहब कहते यार तू कभी गलत क्यों नहीं होता। बट वो 2 साल मार मार के गाड़ी सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरा ख्याल है कभी ज़िंदगी में कोई एक्सीडेंट नहीं किया। अब आपके पास यूरोप का भी ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बनवाया हुआ है,
वो दुनिया में हर जगह चल जाता है। बिकॉज मैं पाकिस्तान से ज़्यादा एक हफ्ते से ज़्यादा दूर नहीं रहता, तो कहीं बाहर भी जाऊँ तो उस पर वो ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है इंटरनेशनल, और अल्हम्दुलिल्लाह चलाता हर जगह खुद हूँ। आपने सारी उम्र खुद अपना सीवी नहीं कभी बनाया, क्योंकि आपने शुरू से ही सोच रखा था कि मैंने जॉब नहीं करनी? बट साहब मैं बड़ा रियलिस्टिक आदमी हूँ। मैं कहता हूँ कि इंसान को ना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, और हमारी आधी कौम जो है ना वो गलत इसलिए जा रही है क्योंकि वो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं किया, तो कई लोगों को लगता है कि शायद ये गरूर की वजह से कभी नहीं बनाया। एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टोरी है। जब हम लम्ब में पढ़ रहे थे ना, तो समर में डिफरेंट बड़ी बड़ी कंपनी आती थी, वो लोगों के इंटरव्यू लेते थे, फिर उनको कहते थे आपको इंटर्नशिप ऑफर करेंगे, फिर आपको जॉब करेंगे, मतलब सिटी बैंक्स और PNGs जितने भी हैं। सो उसमें हमारे जितने क्लास फेल हैं वो सारे टाई शाई लगा के जाते थे। तो हमारा बैच था अराउंड 110 लोगों का BSc का, तो उसमें से उन्होंने 30 या 35 लोग लेने होते थे। तो मुझे अपनी औकात का बिल्कुल अंदाज़ा था कि मैं उन 30-35 में नहीं आ सकता, तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, ना मैं कभी उस इंटरव्यू में गया। लेकिन जब हमारा 3rd ईयर आया और 4th ईयर में ग्रेजुएट करना था, तो मैंने सोचा कि यार फ़लाने ने फ़लानी जगह इंटर्नशिप कर ली, फ़लाने ने फ़लानी उसको जॉब ऑफ़र आ गई, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कभी भी कोई बंदा जॉब ऑफ़र नहीं करेगा। मुझे बड़ी सेल्फ रियलाइजेशन थी। पार्शली बिकॉज मैं वो टाई सूट लगा के नहीं जा सकता, सेकेंडली मैं वो अंग्रेज़ी बोलने वालों में से नहीं हूँ, थर्डली मुझे लगता था कि मेरी एक नेचर है कि मैं बड़ा आज़ाद पसंद आदमी हूँ, मैं ये 9 से 5 वाला काम नहीं कर सकता। तो मुझे उस रियलाइजेशन से फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बजाय इसके कि एक दीवार है और मैंने उसमें जाके लगना है, और आखिरी चौथे साल में जब अनएम्प्लॉयड होऊंगा, तो उससे बेहतर है कि मैं कुछ सोचूं अपने बारे में। एंड आई ऑलवेज से टू पीपल कि इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि अगर आप लोग कहते हैं हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटी और तालीम मसला है, मैं कहता हूँ जी तालीम मसला नहीं, अनएम्प्लॉयड मसला है। आप गली में जाएँ, हर गली में हर कोने में सबसे अच्छा कारोबार जो है ना तालीम का। आप फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं अनएम्प्लॉयड बच्चे पैदा करने की और बनाई जाने की। आप कहीं जगह चले जाएँ, अक्सर यूनिवर्सिटी में जाते हैं 13,000 बच्चा, 20,000 बच्चा, 30,000 बच्चा। वो 30,000, 13,000, 15,000, 50,000 हर साल ग्रेजुएट कर रहा है। क्या मार्केट में 50,000 जॉब है? नहीं है। देन आप उनको पहले बता दें कि बेटा एंटरप्रेन्योरशिप एक चीज़ है, खुद काम करो। खुद काम करने के लिए आपको शायद मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, रूट लंबा हो, मुश्किल रास्ता हो, लेकिन आपको पता है कि आप एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के बजाय आप बल्कि जब खुद काम करते हैं तो आपके साथ और लोगों का रिस्क जुड़ता है। तो ये रीज़न है कि मैंने ज़िंदगी में कभी CV नहीं बनाया। पाक व्हील्स का आइडिया कैसे आया? पाक व्हील्स का आइडिया भी सर अगेन, मैंने अगर सियासतदान बना तो मैं कहूँ जी मैं एक दिन सोया हुआ था, मेरी नींद में आया और मैंने कमाल कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। सो हनीफ भट्टी साहब हमारे को फाउंडर हैं, उन्होंने इस्लाम कराची में होते हैं। हनीफ भट्टी साहब ने 2003 में पाक व्हील्स शुरू किया, हम उनके साथ मेंबर से पाक व्हील्स के। आहिस्ता आहिस्ता 2008 में हमने उनसे कहा कि जी उनका इंटरेस्ट कम था, हमारा ज़्यादा था, हमने मेजॉरिटी शेयर्स ले लिए, मैंने और रज़ा ने, और वहाँ से हमने फिर इसमें डिफरेंट ऑप्शन डालने शुरू की। रज़ा जो है उसका IT का बैकग्राउंड था, मुझे गाड़ियों का शौक़ था, तो ऐसे हम एक दिन बैठे हुए थे, तो मैंने उसे कहा यार उसने कहा यार पाकिस्तान में ना IT बहुत ग्रो करेगी। ये बात है 2003-04 की। तब पाकिस्तान में आपको पता डायल अप होता था, फ़ोन के अंदर इंटरनेट की कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मैंने कहा यार मुझे तो इंटरनेट कुछ समझ नहीं था, मुझे तो सिर्फ गाड़ियों को समझ आता है और मुझे कोई चीज़ समझ नहीं थी। उसने कहा यार वाई डोंट वी स्टार्ट समथिंग जो कि गाड़ियों और इंटरनेट को मिला दे। सो दैट्स हाउ पाक व्हील स्टार्टेड। और इनिशियली हम एक प्लेटफॉर्म थे, पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, इससे पहले कोई सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता था। तो बाय विर्च्यू ऑफ बीइंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिला। मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप था, लोगों को बहुत एक जिसे कहते हैं ना एक खला था जिसको पूरा करना चाहते थे। हर लोग जो है ना गाड़ी के बारे में डिस्कशन भी करना चाहते थे, वो स्टार्ट किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहली बारी किसी एक मेंबर ने कहा जी मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, वो 2-3 घंटे के अंदर बिक गई। तो हमने कहा यार वाई नॉट ट्राई ऑनलाइन क्लासिफाइड। पहले तो आपके सामने अखबारों में ऐड होते थे, मालिक मुल्क से बाहर जा रहे हैं, आर्मी अफसर के इस्तेमाल, वो 3-4 चीज़ें थी जो कुछ कम्युनिकेट नहीं करती थी। सो बाय विर्च्यू ऑफ बीइंग सुपीरियर ऑनलाइन क्लासिफाइड एकदम बहुत ज़्यादा हिट हुए। और आज आप देख लें कि शिफ्ट कैसा है कि आप अखबार खोलें तो 4 ऐड होंगे, पाक व्हील्स पे 80,000 गाड़ी लगी हुई है। तो विद टाइम वो चीज़ें हम उसमें ऐड करते रहे, इंस्पेक्शन सर्विस ऐड की, ई-कॉमर्स ऑफ पार्ट, जो लोगों का पेन पॉइंट था वो हमने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल हो गए। लोगों को लगता है कि शायद ओवरनाइट सक्सेस है, तो ओवरनाइट कोई नहीं सर, 21 साल से लगे।